नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद 2024 के एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ वारी एनर्जीज का अलॉटमेंट फाइनली आउट हो चुका है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस आईपीओ में मोर देन 97 लाख एप्लीकेशंस लगी हैं, जो कि किसी भी आईपीओ में अब तक का हाईएस्ट नंबर है। तो जहां हर किसी ने अपना लक ट्राई किया है, वहां अगर आपका लक काम कर गया है, यानी आपको वारी एनर्जीज की लॉटरी लग चुकी है, कहने का मतलब है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो आपको नेक्स्ट ये सोचना है कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप इन शेयर्स को सेल कर दें या फिर होल्ड करें। अगर शेयर सेल करते हैं तो कितने लिस्टिंग गेन्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर होल्ड करते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसे किसी भी तरह से आपको एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है। सब कुछ अच्छे से एनालाइज करके आपका जो भी पर्पज है, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन आपको अपनी समझ से ही लेना है। वैसे हाँ, इस आईपीओ में आपको किस कैटेगरी में कितने लॉट्स अलॉट हुए हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। देखिए, पहले तो अगर हम अभी के सबसे हॉट टॉपिक वारी एनर्जीज के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो जब से ये आईपीओ अनाउंस हुआ है तब से इसकी जीएमपी 90% से ज्यादा ही रही है, और 2 दिन पहले तक तो इसके प्रीमियम्स 100% के आसपास थे। लेकिन फिर Hyundai आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग और सेकेंडरी मार्केट में सेल ऑफ के कारण इसकी जीएमपी थोड़ी बहुत कम जरूर हुई, पर अगेन अब वहां से रिकवर करके वारी एनर्जीज की जीएमपी का एक फ्रेश हाई लग चुका है। अभी ग्रे मार्केट में वारी के शेयर्स 1560 रुपीज के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। अब क्योंकि इस आईपीओ की इश्यू प्राइस 1503 रुपीज है, तो परसेंटेज टर्म में इसकी जीएमपी हुई 104%, यानी कि ये भी बजाज हाउसिंग और प्रीमियर एनर्जीज की तरह 7 दिन में पैसा डबल करने वाला आईपीओ बन सकता है। वैसे वारी एनर्जीज की लिस्टिंग मंडे के दिन यानी कि 28 अक्टूबर को होने वाली है, और अभी ग्रे मार्केट में इसकी जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की लिस्टिंग 3060 से 3080 रुपए की रेंज में हो सकती है। हालांकि ये पूरा एस्टिमेशन प्योरली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेस पर है, जो कि एक रिलायबल सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी इसकी लिस्टिंग तो अभी 2-3 दिन बाद होनी है, तो इस बीच में अगर मार्केट को कोई ट्रिगर पॉइंट मिल गया या सेकेंडरी मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रहा, तो हमें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको एक आईपीओ में ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम के मैकेनिज्म के बारे में जानना है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझना है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, इस आईपीओ की जीएमपी की टाइमली अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, लिस्टिंग वाले दिन हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इन शेयर्स को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर हम कुछ भी ना करें, यानी कि इन शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में एज इट इज पड़े रहने दें। तो पहले अगर हम सेलिंग की बात करें, तो देखिए सब कुछ डिपेंड करता है इसकी लिस्टिंग प्राइस पर। अगर वारी एनर्जीज की लिस्टिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच हो जाए, यानी कि हमारे एस्टिमेशन से कहीं ऊपर इसकी लिस्टिंग हो, जिसके वैसे चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये तय है कि इसकी लिस्टिंग जितनी ऊपर होगी उतना इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि जो अभी 100% के गेंस एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उसे 120% के गेंस मिलते दिखेंगे तो वो तो फट से अपने शेयर सेल कर देगा। तो आपको भी इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग ही कुछ प्लान करना है। लिस्टिंग जितनी ज्यादा ऊपर होगी, आप अपने उतने ही ज्यादा शेयर्स प्री ओपन टाइम में ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में फिर लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस के ऊपर जाने की बजाय नीचे आने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन बाई चांस किसी रीजन की वजह से इसकी लिस्टिंग बहुत ऊपर ना हो, सपोज 100% के आसपास रहे, तो एक तो क्योंकि इस आईपीओ की अभी हाइप बहुत ज्यादा है, तो जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, हमें उनकी तरफ से भी फोमो बाइंग देखने को मिल सकती है, और जिन्हें अलॉटमेंट मिला है उनका भी एक साथ कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। क्योंकि 90 to 100% के प्रीमियम लोग ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं, तो ये लिस्टिंग गेंस कोई बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करने वाले, तो शायद एक साथ कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में आप इनिशियली अपनी कैपिटल को सेव करके, यानी जितना आपका अमाउंट लगा है उतने अमाउंट के शेयर सेल करके बाकी शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, ताकि लिस्टिंग के बाद अगर कुछ मूवमेंट आए तो आप उसे बिल्कुल मिस आउट ना करें। उस अप ट्रेंड को राइड करने के लिए आपके पास कुछ शेयर्स होने चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि नीचे की तरफ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग हो जाए। हालांकि लगता नहीं है कि किसी भी कंडीशन में इसकी लिस्टिंग 80% से कम के प्रीमियम पर होगी, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो आई डोंट थिंक फिर वारी एनर्जीज का एक भी शेयर सेल करना कोई वाइज डिसीजन होगा। हालांकि अगेन ये मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी आपका रिस्क एपेटाइट क्या है ये आपको ही डिसाइड करना होगा। सपोज आप बिल्कुल भी रिस्क लेने के फेवर में नहीं है, आपको अपने 100% शेयर्स प्री ओपन टाइम में ही सेल करने हैं, क्योंकि ये अमाउंट आपको कहीं और चाहिए, किसी दूसरे आईपीओ में अप्लाई करना है, अगर ये सब चीजें हैं तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना होगा। तो ये तो बात हुई शेयर सेल करने की। अब हमने जिन 2 ऑप्शंस के बारे में बात की थी, उनमें दूसरा ऑप्शन था शेयर्स होल्ड करने का, यानी मंडे को लिस्टिंग चाहे कहीं भी हो, आपका फंडा क्लियर है,
आप इन शेयर्स को सेल नहीं करोगे। तो देखिए ये वैसे कोई खराब डिसीजन तो नहीं है, क्योंकि सोलर कंपनीज अभी एक अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर है। सोलर इक्विपमेंट्स की अभी रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों टाइप की डिमांड काफी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि इन कंपनीज को अभी गवर्नमेंट स्कीम्स का भी सपोर्ट है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि बाय एंड फॉरगेट वाली कोई कंपनी नहीं होती। आपको रेगुलर बेसिस पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहना होगा। और अब तो इतने बम्पर रेस्पॉन्स के बाद ये और भी जरूरी है कि वारी एनर्जीज अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करे, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तो ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, 10% से ज्यादा की हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है और 50 से ज्यादा का ईपीएस है, तो अभी तो इसमें ज्यादा कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है। हालांकि इसमें सबसे पहला जो रिस्क होगा वो होगा ओवर वैल्यूएशन का। आपको जहां भी ये लगे कि स्टॉक प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है, बहुत कम टाइम में काफी ज्यादा अपमूव आ चुका है, वैल्यूएशन आपके लिए कंफर्टेबल ना रहे, तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप हर एक चीज पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। कभी कभी आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ क्विक डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो दोस्तों लिस्टिंग वाले दिन वारी एनर्जीज के प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वहीं आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा को लेकर अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।